हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भी पिन शर्मा और सौरभ राठौर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल टेक्नो स्टडी 72 में। जैसा कि डेली का करंट अफेयर्स हमारे विवेक सर लाते थे, लेकिन तबीयत नहीं सही, इस वजह से मुझे यानी विपिन शर्मा करंट अफेयर्स लाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज 12 मई है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इसका आंसर है राजनाथ सिंह। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान MPRDSA की 165वीं और पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद EC की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की। MPRDSA उन कुछ संस्थानों में शामिल है जो पहले फिर से खुल गए, जबकि प्रतिबंध उचित सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूर करने के दिशा निर्देशों के पालन में थे। MPRDSA रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए एक आवश्यक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 2। किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? इसका ऑप्शंस हैं मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। तो इसका आंसर है पशुपालन और डेयरी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चुनौती का शुभारंभ किया। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक स्टार्टअप से आवेदन स्वीकार किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3। किस कंपनी भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? महिंद्रा, रिलायंस, टाटा, बोइंग इंडिया। तो इसका आंसर है टाटा। टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे पर 1200 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के 37 वायु क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए करार किया गया है। इस परियोजना का आधुनिकीकरण एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर MAFI के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग जैसे कीकैट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद से 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया? ऑप्शन हैं दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है, जो अपने ज्ञान और विशेषता के साथ कोविड-19 का महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। परियोजना के लिए KPMG निगरानी, PPE किट, संगरोध, कल्याण, N95 मार्क्स और संपर्क अनुरेखण में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए एक ज्ञान और समर्थन भागीदार के रूप में शामिल हो गया। पहले से ही 31 से अधिक स्टार्टअप फंड्स द्वारा समर्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5। टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी। तो इसका आंसर है जोमेटो। टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज्ज़ा के साथ समझौता किया है। डोमिनोज पिज्ज़ा के साथ साझेदारी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में डोमिनोज की आवश्यक सेवाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा टाटा उपभोक्ता ने उत्पादों में अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यूट्री कॉर्नर के माध्यम से आवश्यक उत्पादों की डिलीवरी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6। किस कंपनी ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाप संग्रह की शुरुआत की है? बजाज सोलर लाइट, जिक्सा सोलर लाइट, ऊर्जा पैनल सोलर लाइट, सिल्को सोलर लाइट। इसका आंसर है सिल्को सोलर लाइट। सिल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाप संग्रह की शुरुआत की है और मोबाइल स्वाप संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है, जो उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फ़ायदेमंद होगा। वैन में मोबाइल स्वाप संग्रह के शीर्ष पर 75 वाट की इकाई है, जो पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट, एक टार्च लाइट और 2 प्रशंसकों की बिजली की आपूर्ति प्रदान करती है। श्रमिकों को स्वाप संग्रह इकाइयों में राहत प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया था? 9 मई, 10 मई, 8 मई, 12 मई। इसका आंसर है 9 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय बर्ड्स कॉन्टिनेंट ओवर वर्ल्ड है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 तिथियों पर मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की तारीखें 9 मई 2020 और 10 अक्टूबर 2020 को पड़ रही हैं। इस वर्ष का विषय पक्षियों के जीवन के समर्थन करने वाली पारिस्थितिक कनेक्टिविटी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन को पहली बार 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल परियों AEWA और वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण पर समझौते के सचिवालय के प्रस्ताव के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए किसके साथ भागीदारी की? ऑप्शन है गूगल, इंडिया पोस्ट, फर्स्ट फ्लाइट, फेडेक्स। तो इसका आंसर है इंडिया पोस्ट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश भर में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं के साथ भागीदारी की है। संचालन के सुचारू रूप संचालन के लिए डाक विभाग और ICMR द्वारा प्रत्येक डिपो में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। इंडिया पोस्ट पहले से ही सूखी बर्फ में पैक अन्य स्थानों के अलावा कोलकाता, रांची, जोधपुर, पटना तक खेत पहुंचा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु कौन जिम्मेदार होगा? नासा, इसरो, BBIL, WHO। तो इसका आंसर है BBIL। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL वाणिज्यिक भागीदार होगा और उत्पन्न होने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के भविष्य में विकास और व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। CSIR ने रोगियों में SARS-CoV-2 वायरस को बेअसर करने के लिए मानव मोनोक्लोनल बॉडी के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना एक बहुसंस्थागत और बहुअनुशासनात्मक टीम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और एक चिकित्सीय रणनीति के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की उत्पन्न करेगी। विशेषज्ञ दल में IIT इंदौर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल और प्रोडोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जैसे शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के प्रतिभागी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए मदद प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों से लौट रहे हैं। ऐप का उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करना है और आजीविका और रोजगार प्रदान करने के अलावा उनके कौशल की निगरानी करना है। ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे फ्रेंड आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो लोग सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियोस देखते रहें, चैनल को प्यार करते रहें। धन्यवाद।